जयनगर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला ने प्रॉपर्टी डीलर अमित पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि कुछ समय पहले उसने अमित से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन जब उसने वह प्रॉपर्टी दोबारा बेचने की कोशिश की तो उसे पता चला कि उस प्रॉपर्टी की 5 महत्वपूर्ण चैन फाइलें गायब हैं। जब महिला ने इस बारे में अमित से पूछताछ की तो उसने उल्टे उसे धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि अमित ने कहा अगर प्रॉपर्टी सस्ते दामों में वापस नहीं बेची गई तो वह उसे बिकने नहीं देगा। इतना ही नहीं, महिला का दावा है कि जब वह और उसका भाई अमित से मिलने गए तो अमित ने पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी दी। मामले के बढ़ने पर पीड़िता ने बेगमपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन उसका कहना है कि अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। महिला ने जांच अधिकारी की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस इस मामले में कोई ठोस कदम उठाती है या ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। चलो, आज आप डीसीपी ऑफिस आए हैं रोहिणी डीसीपी से मिलने, क्या मामला था? एक्चुअली मेरा प्रॉपर्टी का मामला है। जो मैंने जयनगर में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, अब वो जो प्रॉपर्टी मैंने जिससे खरीदी है वो उसने मेरे को 5 फाइलें नहीं दी हैं उसने। और जब मुझे पता चला, मैं बेचने के लिए गई तो मुझे पता चला कि उसमें 5 फाइलें गायब हैं। तो वो उससे जब मैं बोलने गई कि मेरे को आपने 5 फाइलें नहीं दी हैं, मैं अपने ब्रदर के साथ गई थी वहाँ पे, तो उसने क्या किया, उसने पिस्टल निकाली अपनी और हमें धमकी देने लगा कि नहीं, अब मैं अगर आपने कोई भी कार्रवाई की तो मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा दोनों को। और उसने जो 5 फाइलें कम दी हैं वो उसने जानबूझकर दी हैं हमें कि भाई वो उसी को हम प्लॉट बेच दें। एक्चुअली वो पहले भी ऐसे कई मामले उसके साथ हो चुके हैं, कईयों ने बताया कि ये इसका काम यही है। और उसने मार्केट में अफवाह फैलाई कि इनके प्रॉपर्टी के पेपर कम है। जिनके पास मैं बेचने के लिए गई वहाँ पे 3 डीलर बैठे हुए थे एक्चुअली, तो तीनों ने बताया कि मार्केट में तो अफवाह फैली हुई है कि आपके तो पेपर ही पूरे नहीं है, और मुझे ये बात पता नहीं थी। जब मैंने घर जाकर चेक किया तो उसमें 5 फाइलें गायब थी। 5 फाइलें गायब थी, मैंने चेक करवाए पेपर, उसमें 5 फाइलें गायब थी पूरी, जो उसने नहीं दी हमें। और हमें धमकी भी दी उसने मारने की। और हमने आईओ कंप्लेन भी की बेगमपुर थाने में कंप्लेन करे हमें 45 डेज हो चुके हैं, और जब तक अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया उसके खिलाफ। और मेरी एसएचओ को भी मिली हूँ, मैं कई बार मिली हूँ उन सर से, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे उसमें कुछ तो कार्रवाई की जाए, और मैं बेच नहीं पा रही। और दूसरा क्या है कि उसने जो मेरे नाम पे फाइल हुई थी उसमें भी उसने अपनी फोटो लगा रखी है स्कूल टाइम की, और सिग्नेचर भी अलग कर रखे हैं ताकि मैं किसी को प्लॉट बेच ही ना पाऊँ। ये भी उसने मिस्टेक कर रखी है। आपने कब खरीदा था ये मैंने 3 जून को खरीदा था पिछले साल। इसी साल में? पिछले साल। तो आपने बेचने के लिए खरीदा था? हाँ जी। तो किससे खरीदा था ये मैंने अमित कुमार से खरीदा है। कौन है ये अमित कुमार? अमित कुमार राजीव नगर में ही रहता है, उसकी एक परचून की दुकान है उससे डायरेक्ट। और अब ये बेचने कौन नहीं दे रहा? एक्चुअली उसमें 5 फाइलें भी गायब हैं। पूरी मार्केट में अफवाह फैली हुई है कि आपकी 5 फाइलें गायब हैं तो आप बेच ही नहीं सकते, और उसमें सिग्नेचर भी अलग है। अब जो मेरे नाम पे फाइल है कितने का लिया था आपने? ये मैंने 27 लाख का लिया था। कितने गज का है ये 62.5 गज का है। बना हुआ है कि बिना बना हुआ है? नहीं, प्लॉट है। प्लॉट है? हाँ जी। आप कैसे पहुंचे थे अमित तक? एक्चुअली मैं राशन वगैरह खरीदने जाती थी उस पे, तो उससे काम करता था वो डीलर का भी, तो उसी ने बताया कि आपको प्लॉट वगैरह भी मैं खरीदता हूँ, बेचता हूँ, अगर आपको कभी चाहिए हो तो आप ले सकते हो। और जब मुझे रिक्वायरमेंट थी तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि हाँ जी मैं दिलवा देता हूँ। तो इसमें आईओ का क्या भूमिका है कि जब आप आईओ के पास गए, क्या कार्रवाई नहीं करी? उसने कार्रवाई क्या की, उसने एक्चुअली क्या किया, उससे 1 साल की पूरा रिकॉर्ड मंगवाया, पूरी स्टेटमेंट की, उसने कितना प्लॉट खरीदे बेचे या क्या है बैंक स्टेटमेंट। लेकिन उसके बाद भी उसने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। और जबकि ये भी पता है कि हमारे पास 3 गवाह भी हैं जो गवाही देने को तैयार है कि उसने फ्रॉड किया है, और पेपर उसी के पास है, वो भी गवाह देने के लिए तैयार है। और मैंने नंबर भी दे रखे हैं आईओ को, उनके नाम भी दे रखे हैं, एड्रेस भी, लेकिन उन तक भी वो कोई प्रूफ नहीं है। आईओ का क्या नाम है? स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी आपने अभी तक? नहीं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी उन्होंने हमारी कोई भी। क्या नाम है? जगदीप SI। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं ये चाहती हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और मेरे पेपर दिलवाए जाएं, और जो हमें धमकी दे रहा है वो
उसके लिए भी कोई एक्शन लिया जाए। है और आज किस विषय में आप रोहिणी डीसीपी से मिलने आए? मेरा नाम सुदर्शन है और मैं अपने सिस्टर के साथ जो धोखाधड़ी हुई है एक प्लॉट के मामले में, जो कि राजीव नगर में है और बेगमपुर थाना लगता है, उसका रिगार्डिंग कंप्लेन करने के लिए डीसीपी साहब के पास आया था। और डीसीपी साहब चूंकि बिजी है तो इसलिए आगे मिल नहीं पाए हैं। ये कंप्लेन हमें बेगमपुर थाने में दिए हुए लगभग 45 से 40 दिन हो चुके हैं, पर इसमें अभी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला ये था कि मेरी सिस्टर ने प्लॉट खरीदा था जयनगर में और राजीव नगर, जो दोनों एक ही है, वहां पर उन्होंने प्लॉट खरीदा था, जिसके डीलर ने 5 चेन कम दी थी हमें। दूसरा, उसने अपने स्कूल टाइम की फोटो लगाई थी, साइन अलग किए थे, जिसकी वजह से प्लॉट नहीं दिख पा रहा। तो जब हमें ये बात मार्केट से पता लगी कि आपके पेपर कम है, हमने चेक किया पेपर कम पाए गए। इसके पश्चात जब हम अमित कुमार से बात करने के लिए मेरी सिस्टर में आ गए जनवरी महीने में लगभग 8वें तारीख को, तो उसने देसी पिस्तौल निकालकर हमें धमकाया और जान से मारने की धमकी दी कि अगर हमने कोई भी कंप्लेन आगे दी तो उन्हें जान से मार देगा। और प्रॉपर्टी के कागज पूरा करने के एवज में उसने हमसे पैसों की डिमांड करी, भारी भरकम पैसों की, या फिर उसका कहना कि मुझे यही प्लॉट आप सस्ते में वापस कर दो, मैं इसको अपने आप बेच लूंगा। तो उसे मुख्यतः 3 आरोप के 5 कॉपियां गायब है, जिसके हमने 3 विटनेस दिए हैं आईओ को, फोन नंबर के साथ में, नाम के साथ में, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, कागजों पर साइन अलग है, जो कि नोटरी कागजों में क्लियर स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। तीसरा आरोप था हमें जान से मारने की धमकी दी, और एक चौथा आरोप हमने लगाया था औरों के साथ भी धोखाधड़ी करी हुई है इसमें, जिसका रीजन ये था कि हमने 2 लोगों को बात करने के लिए अमित कुमार के पास भेजा था, जिसकी इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की थी और रिकॉर्डिंग में आईओ साहब को दिया है, जिसमें अमित कुमार साहब बोलता हुआ सुना जा रहा है कि मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी पर कब्जे का काम तुम लोग भी नहीं करते। मतलब ये स्पष्ट है कि वह प्रॉपर्टी पर कब्जे का काम करता है और ये बात मार्केट में भी फैली हुई है कि वो ऐसे काम करता है। इसमें एक और मेरा पॉइंट था कि जब हम नोटरी वाले के पास में गए थे, छोटी सी दुकान थी, तो वहां पर अमित कुमार नोटरी वाला बैठे हुए थे। इन्होंने प्रॉपर्टी के नोटरी कागज बनाकर रखे हुए थे, जिसमें कि सिर्फ मुझे विटनेस डाला गया था, अमित कुमार की तरफ से कोई विटनेस नहीं आया था, और एक विटनेस के बेसिस पर ही हमें प्रॉपर्टी दे दी गई, जबकि ये कानून है कि नोटरी के कागजों में कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए। तो यहाँ पर नोटरी वाले की भी गलती है कि उसने हमें ऐसे कागज बना के दिए। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट मिलीभगत दिख रही है प्रॉपर्टी बेचने वाले की, नोटरी वाले की, और आईओ साहब की तरफ से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इनके आईओ जगदीप कुमार जी है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और हर बार हमें ये बोला जाता है कि हम मैटर को देख रहे हैं और मैटर को हम देखेंगे अभी क्या हो सकता है, और लास्ट में आकर हमें अभी ये बोला जा रहा है इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो आप छोड़ दो इस मैटर को। एसएचओ से मिले आप? जी, एसएचओ साहब से 3 से 4 बार मिल चुके हैं। हर बार वो आईओ को कार्रवाई के लिए बोलते हैं, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है इस मामले में।